हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो सीआरपीएफ एससीएम की जो टाइपिंग इस समय चल रही है और हमारा और भी कैंडिडेटों को उसके लिए बुला लिया गया है। लिस्ट सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट भी आउट हो चुकी है। तो जिसने अभी नहीं देखा है वो अपना नाम भी देख लेगा, ठीक है। और जो टाइपिंग चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे और सारा प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और आपको कैसे करना है, सबसे बड़ी बात क्या करना है कि टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए, ये सब मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत टाइपिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो पहली बात तो बच्चे सब सेंटरों में कई लोगों से बात हुई है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो सब सेंटरों में अलग अलग सिस्टम है, जैसे कुछ कुछ लोग 50-50 का बैच बना रहे हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मान के चलिए 7 कैंडिडेट है ना, 10 कैंडिडेट एक एक बैच में, मतलब जो कैंडिडेट, पहली बात तो बहुत ही कम जनसंख्या में कैंडिडेट, मतलब संख्या में बहुत ही कम संख्या में लोग आ रहे हैं पेपर देने, क्योंकि मोस्टली मान के चलिए साढ़े मतलब 400-450 लड़के आ रहे हैं एक बार में। तो 130 150 ऐसे लड़के आ रहे हैं, 110, मतलब बहुत ही कम लड़के आ रहे हैं। उसमें से भी 10 10 लड़के, बहुत बहुत अच्छे बैचों में 10 लड़के क्वालिफाई हुए, 9 लड़के क्वालिफाई हुए, नहीं तो 6-7 ऐसे, 3 कहीं कहीं तो 3 लड़के पूरे में क्वालिफाई। मतलब टाइपिंग टेस्ट में बहुत पूरा पूरा बैच डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, इसीलिए उन्होंने सेकंड लिस्ट निकाली है। तो आपको बता दूं, अगर आपकी स्पीड 50 भी है तो हो सकता है आप ना निकाल पाओ, लेकिन अगर आपकी स्पीड 37-38 भी है तो शायद आप वहाँ निकाल सको, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी गलती उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा और लड़कों की कैप्स लॉक में गलतियाँ हो रही हैं, है ना। तो कैप्स लॉक वाला ध्यान रखिएगा। कैप्स लॉक वाला एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप कैप्स लॉक दबाते हो तो आपको, जैसे आपको दबा के चेक करोगे आप कैप्स लॉक, तो उसमें भी गलती हो सकती है, क्योंकि अच्छा लिख गया तो वो गलती में ही काउंट हो जाएगा, फिर अगर गलत लिखा तो आप लोगों को कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ। कैप्स लॉक जब आप दबाओगे तो उसकी बगल की एक बटन जो है वो लाइट ब्लिंक करने लगती है ना कैप्स लॉक में। और जब वो बटन, अगर कैप्स लॉक चालू है तो वो लाइट जलेगी, अगर कैप्स लॉक चालू नहीं है तो वो लाइट नहीं जलेगी। तो इस तरह आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड में, है ना। तो वो ये चीज़ ज़रूर देख लेना वहाँ पर। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा चीज़, लाइनिंग छूटने वाली जो लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, लाइनिंग छूटना स्वाभाविक है। तो उसको आपको, इसका एक ही तरीका है कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही देख के करिए, सीधी सी बात, और कोई इसका तरीका नहीं। और टाइपिंग में आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड मायने नहीं रखती, घर में आपकी कितनी स्पीड जाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर मायने रखता है कि आप पेशेंस कितना रखते हो, है ना। अगर आपने पेशेंस के साथ टाइपिंग किया है तो 100% आपकी टाइपिंग क्लियर होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइपिंग आपको किस तरह करना है। शुरू में लोगों को देख के हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, कि आप जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हो, जल्दी जल्दी स्टार्टिंग, बिल्कुल कम से कम 2 मिनट बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे आप आराम से लिखिए कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। बस एक एक अक्षर बहुत ही सोच समझ के दबाइए, है ना, एक एक शब्द। 2 मिनट तक आप लोग बहुत अच्छे, फिर आपकी, अगर आपकी एक्यूरेसी रहेगी तो अपने आप उंगलियों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बीच में 2 मिनट के बाद स्पीड बहुत अच्छी बढ़ानी है। फिर उसके बाद जब लास्ट समय बचेगा तो आपको फिर से आराम से करना स्टार्ट करना। जब टाइम ख़त्म होता है, जब भी हड़बड़ाहट आती है और उसमें हम लोग ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं लास्ट समय, सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले और सबसे लास्ट में हमको धीमे करना है, ठीक है। और पेशेंस ज़रूर रखना है। अगर आपका, सबसे पहली बात, अगर आपके एक दो वर्ड गलत भी हो गए हैं तो आपको वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुक के लंबी सांस लेना है और फिर कीबोर्ड। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेंगे तो हमारा समय चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने खुद ट्राई किया हो एग्ज़ाम हॉल के अंदर और ये 100% वर्क करता है। लगता है कि वहाँ पर जाएंगे
तो हमारा इस तरह कर ही नहीं पाएंगे। हमारा पेशेंस आपको दिमाग में पहले ही सेट करना होगा कि पहले ही जाते ही आपको ये दिमाग में लाना होगा कि मुझे हमको पेशेंस के साथ ये करना है। मतलब बहुत ही धैर्य रखना होगा, बहुत ही हड़बड़ाना नहीं है, ये पहले ही माइंड सेट कर लेना वहाँ जाके। ठीक है, तो आपका जब भी आप हड़बड़ाओगे तो आपके दिमाग में यह है कि हमें दिमाग से काम लेना है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है। तो गलतियाँ इस तरह हो रही हैं, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और देखिए आपको क्या करना है, जैसे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे आपका गलती हो गया, आपने ये लिखा QUALMS लिखना था आपको, आपने QU और ए की जगह आई लिख दिया, आर लिख दिया, तो कह रहे हैं यहाँ से शब्द छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, मेरी सलाह मानिएगा, तो पूरा शब्द लिखिएगा, चाहे बीच में जहाँ भी गलती हो जाए। उसका कारण ये है, जैसे आपने ये लिखा, मान चलिए इसको हटाइए, कंजर्वेशन लिखा हुआ है, आपने CON लिखा, V की जगह S लिख गया। ठीक है, तो आप अगर पूरा लाइन छोड़ देंगे, पूरा अक्षर, तो इसके बाद कितने हैं, ये हमारा TION और ये BERSA है ना, ये हमारा जाके 2 शब्द बनेगा, है ना। 5 की स्टॉक, इसमें कितनी की स्टॉक हो जाएंगे आप ये देख रहे हो। अगर ये गलत हो गया और आपने छोड़ दिया तो आपका वर्ड तो गलत ही है, एक मिस्टेक तो हो गई। मिस्टेक वर्ड वाइज काउंट होती है, लेकिन आपकी जो मिस्टेक वर्ड वाइज काउंट होगी, जैसे एक वर्ड ये इज की भी एक ही मिस्टेक मानी जाएगी, लेकिन वर्ड काउंट होगा 5 की स्टॉक के हिसाब से। तो ये मत सुनिए, 5 की स्टॉक के हिसाब से आपकी गलतियां भी होंगी, गलतियां आपकी वर्ड के हिसाब से काउंट होंगी। जैसे एक ये वर्ड हो गया तो इस तरह काउंट होंगी। और अगर आपने कंजर्वेशन में गलत कर दिया, जैसे वी की जगह और कुछ लिख दिया और आपने यहाँ से छोड़ दिया, तो आपका एक वर्ड तो गलत ही हो गया, है ना, एक वर्ड गलत हो गया। लेकिन अगर ये आप आगे की वर्ड टाइप कर देते तो आपके की स्टॉक बढ़ जाते, है ना, की स्टॉक बढ़ जाते, जो कि आप लॉस में चले जाओगे उसमें। और अगर आपकी गलती हो रही है तो आप उस वर्ड को ज़रूर टाइप करिए, क्योंकि वो गलती तो हो गई है लेकिन वो आपके की स्टॉक को बढ़ा देगा। ठीक है, की स्टॉक बढ़ा देगा। अगर आपने छोड़ दिया तो उससे आपका कोई फ़ायदा है, नुकसान ही है। आपने उसको छोड़ दिया और आगे की जितनी की स्टॉक थी वो भी चलेंगी, वर्ड तो गलत जब भी था अब भी रहेगा की स्टॉक। और दूसरा फायदा क्या है, जब आप गलत होने के बाद भी, जब जैसे वी गलत हो गया, आपने ERSATION सही लिखा, तो आपका फ्लो आ जाएगा, करेक्ट के लिए फ्लो आ जाएगा। तो आप आगे का वर्ड कैन, टेक, ये सब सही लिखोगे। क्योंकि मोस्टली दिक्कत जिन्होंने टाइपिंग दी होगी उसे पता है कि अगर एक वर्ड गलत हो गया तो लगातार हमारे 2-3 वर्ड गलत होते हैं लगातार। जैसे हमने बिजनेस गलत लिख दिया तो हमारी संभावना है 90% की इंटरेस्ट भी गलत लिख जाएगा, क्योंकि गलत होने के बाद हम लोग घबरा जाते हैं और हमारा वर्ड और गलत होता है, और जो छोड़ देता है उसके और गलत होते हैं। अगर आपने, मैं वही समझा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी वर्ड मत छोड़िएगा, अगर गलत हो रहा है फिर भी उसको पूरा टाइप कीजिएगा। वो एक शब्द आपका गलत हुआ है, आगे का पूरा सही टाइप करिए, आपका जो एक्यूरेसी का फ्लो है वो भी सही हो जाएगा, प्लस आपके की स्ट्रोक भी रहेंगे पर्याप्त जितने चाहिए। ठीक, तो ये गलती मत करना। और टाइपिंग से रिलेटेड सबसे चीज़ धैर्य रखना और आराम से टाइपिंग करना बिना स्ट्रेस लिए, सब दिमाग का खेल है वहाँ पर। अगर, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद किसी से आपको ये नहीं पूछना है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हारी स्पीड कितनी है ना, क्योंकि अगर उससे नुकसान के सिवा कुछ नहीं। अगर अगले की स्पीड आपसे ज़्यादा होगी तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और अगर अगले की स्पीड आपसे कम होगी तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो भी खतरा है। तो इतना बता दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और अगर आपको MS वर्ड में टाइपिंग करने से, ऑनलाइन टाइपिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है आपको पेज देंगे, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में लिखना होगा, है ना। तो उसी तरह का तरीका कैसे लिखेंगे, कैसे ये करेंगे, मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि आप टाइप तो पेज देख के करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो खुद आपकी पेज देख के यहाँ टाइप करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर ही आपकी एक्यूरेसी सब बताएगा,
है ना। तो वो कैसे बताएगा, कुछ आपको उसके बारे में कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए और ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्योंकि 5% एरर माफ है ना। जैसे आपने 400 वर्ड टाइप किए तो 5% एरर माफ है, मतलब हमारी 20 एरर माफ है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा वर्ड टाइप करोगे उतने ही आपका मिस्टेक ऑफ एरर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो आप लोग स्पीड अगर आपकी 45-50 है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक्यूरेसी होने चाहिए इसमें। ठीक है, एक्यूरेसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलिए आपकी 350 वर्ड लिखने के बाद 17.5 माफ है आपकी, इससे ज़्यादा गलती हुई ना आपकी, एक शब्द आपने ज़्यादा गलत लिख दिया ना, तो आपका 10 टाइम्स, एक शब्द 10 टाइम्स के बराबर आपकी गलती काटेगा। 10 टाइम्स का मतलब है सीधी एक स्पीड कम होगी आपकी। अगर आपकी स्पीड 35 निकली है, पूरी स्पीड निकल रही है और आपने 18 गलतियां कर दी, 300 वर्ड टाइप की है, ठीक है, 300 वर्ड टाइप किए, 18 गलतियां कर दी और 35 की स्पीड आ रही थी, तो क्या होगा, आपकी एक स्पीड 17 चाहिए है आपको, जैसे मान लिया 17.5 छोड़ो 17 चाहिए, तो एक बढ़ गया तो आपकी स्पीड 34 आएगी, ये 35 नहीं आएगी। उतनी सी गलती की वजह से आप फेल हो जाएंगे टाइपिंग में, तो ये गलतियां मत करिएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी बना के चलिए, चाहे स्पीड थोड़ा डाउन रखिएगा लेकिन एक्यूरेसी बना के चलिए। तो यही सब, और भी जो भी आपके जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। कोई भी लोग पूछा है एरो की माउस से ले जाके कर सकते, माउस से ले जाके क्यों कर सकते हो आप, उसका फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। ठीक है, तो आप वहाँ पर आपकी बैक स्पेस लॉक रहेगी। और भी जो आपकी क्वेरी हो तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और अगर आपको इसके लिए मैटर चाहिए है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको मैटर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, टाइपिंग का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।